नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा? अब इस सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने इस सवाल पर ऐसा जवाब दे दिया है कि जिससे बिहार का एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है, साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। हालांकि इन सब के बीच बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है। कहा कि तेजस्वी का यह फैसला सराहनीय है। किस फैसले को लेकर मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव का धन्यवाद किया, आपको उनका बयान भी दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें, काफी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार सभी पार्टियां मांग कर रही हैं, लेकिन अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्या वजह है, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब बिहार सरकार केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हो सकती है। जी हाँ, अपने बलबूते बिहार सरकार जाति जनगणना करा सकती है। अब सर्वदलीय बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बड़ा फैसला लेंगे। वहीं आपको बता दें, अक्सर चर्चाओं में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपने इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बोला, नीतीश सरकार के इस फैसले से सिर्फ अधिकारियों को फायदा हो रहा है और गरीबों को इसमें नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा लें, जिससे कि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट जैसे ही आपके अपने इस चैनल पर आए, वो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको लगातार बिहार में नए नए मुद्दों को लेकर सियासी पारा चढ़ा ही रहता है। बता दें कि लंबे समय से सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब यह मांग नहीं की जाएगी। अब जेडीयू के मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि कई सालों से मांग करते करते हम थक चुके हैं, अब इस पर कोई मांग नहीं होगी। जी आपको बता दें, बिहार के लिए अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग सत्तासीन पार्टी जेडीयू नहीं करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि हम लोग मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कई सालों से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए अब जेडीयू इस मांग को दोबारा नहीं दोहराएगी। जी आपको बता दें, बिहार की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि राज्य सरकार विशेष राज्य के दर्जे की जगह जगह अब विशेष सहायता की मांग करेगी। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग की जाएगी, ताकि बिहार में विकास की रफ्तार और तेज की जा सके। उनका कहना है कि नीति आयोग द्वारा गलत रिपोर्ट पेश किए जाने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश करने से पहले नीति आयोग ने कभी संपर्क नहीं किया। रिपोर्ट से बिहार के विकास को सही से पेश नहीं किया गया है। ऐसा करके आयोग ने बिहार से न्याय नहीं किया। पूरी की पूरी रिपोर्ट ही विरोधाभासी है। दरअसल आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू साल 2012 से ही कर रही है। इसको लेकर कई बार कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए। यहाँ तक कि नहीं, करोड़ों हस्ताक्षर युक्त किताबों को भी दिल्ली भेजा गया और समय समय पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से इसको लेकर चर्चा भी करते रहे, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए जेडीयू का कहना है कि हम मांग करते करते थक गए हैं, अब यह मांग नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें, जाति जनगणना के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अब इन सब के बीच अब बिहार सरकार अपने बूते पर जाति जनगणना करा सकती है। अब खुद नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक में इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जाति आधारित जनगणना के मसले पर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दलों, जिनमें भाजपा और जेडीयू के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। जेडीयू हर हाल में जाति जनगणना की मांग पर अड़ी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे गैर जरूरी और अव्यवहारिक भी बता रही है। समय समय पर कई नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि जाति जनगणना लोगों के हित में नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मसले पर जेडीयू और राजद की राय बिल्कुल एक जैसी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं और कयास भी लगाए जाने लगे हैं। जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में सवाल पूछा गया कि क्या इस मसले का असर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू गठबंधन में है, तो इसका गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। इस पर नीतीश कुमार ने स्वयं जवाब दिया है। जैसा कि आपको बता दें, कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या को लेकर नीतीश कुमार ने दिल्ली में
गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। उसी दौरान उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत भी की। जब पत्रकारों ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि यह सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक कर राय मशविरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने पूरा जोर देते हुए कहा कि हमारा विचार इस पर सार्वजनिक है और इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए और यह बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र हित में है। हालांकि जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इससे क्या समझा जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हालांकि अब जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे तो यह लग रहा है कि बिहार अब अपने बूते पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह भी संभव है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही बिहार सरकार भी अपने स्तर पर यानी अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय ले सकती है। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जाति आधारित जनगणना से इनकार की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि वे इससे कतई सही नहीं मानते हैं। इस बारे में निर्णय को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों के साथ फिर बैठक कर फैसला करेंगे। बता दें कि बिहार की स्थिति वर्तमान में है कि 10 राजनीतिक दलों में 9 इसके समर्थन में हैं, तो वहीं केवल भारतीय जनता पार्टी ही इसके विरोध में खड़ी है, यानी जाति आधारित जनगणना से इनकार कर रही है। हालांकि अभी भी बिहार सरकार को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि जाति आधारित जनगणना पर एक बार फिर वो बातचीत के बाद मान सकती है। हालांकि पिछले बार के बातचीत में ही यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री से इस संबंध में बातचीत काफी सकारात्मक रही। तब उम्मीद जताया जा रहा था कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पर सहमत हो जाएगी, लेकिन अब न्यायालय में हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि वह जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। इसके बाद से ही नए सिरे से बात अब आगे बढ़ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया एवं मंत्री मुकेश सहनी ने भी ऐतराज जताया है। साथ ही तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी ने धन्यवाद दिया है। जहां जाति जनगणना नहीं कराने के केंद्र सरकार के फैसले से बिहार सरकार में मंत्री एवं वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी काफी दुखी हैं। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से इस पर विचार करने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश के विकास से जुड़ा है। अगर हम सभी को जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल जाए तो उनके विकास की योजनाओं को बनाने में हमें काफी मदद मिलेगी। मुकेश सहनी का कहना था कि बिहार के सभी दलों ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में मुलाकात की थी। तब हमें लग रहा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना जल्द हो सकती है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर हम लोग एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे, उसमें विचार किया जाएगा और एक बार फिर हम प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष अपनी बातों को दोबारा से रखने का काम करेंगे। यहाँ तक ही नहीं, मुकेश सहनी का कहना है कि यदि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर यह काम कराए। इस कार्य में हम लोग भी आर्थिक सहायता करेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार सरकार अगर ऐसा करती है तो उनकी पार्टी यानी वीआईपी पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी किया है। जहां तेजस्वी यादव द्वारा 32 पार्टी के नेताओं को पत्र लिखने पर मुकेश सहनी ने उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बिहार के सभी दल एक साथ हैं। हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हालांकि समय समय पर अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें अधिकारियों को फायदा हो रहा है और गरीबों को नुकसान हो रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों रामायण और श्री राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाकर विवादों के घेरे में फंसने वाले जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार के शराबबंदी पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अच्छी पहल है, लेकिन इससे शराब की अवैध बिक्री बढ़ी है। उनका कहना है कि शराबबंदी से ज्यादातर अधिकारियों को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसमें गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान है। उनका कहना है कि क्योंकि
कि उन्हें काफी ज्यादा दाम देना पड़ता है। जहां आपको बता दें, पिछले दिनों रामायण और राम के अस्तित्व को नकारने के बाद लोगों के निशाने पर आने के बाद हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमने राम का विरोध नहीं किया, हमने तो यह कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम तो बस प्रकृति को मानते हैं। उनका कहना था कि भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि रामायण में बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं, जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में रामायण पढ़ाने की बात कही गई है। अब बिहार में भी रामायण पढ़ाई जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सहित कई नेताओं ने इसकी मांग की थी। अब उनका कहना है कि अगर बिहार में भी रामायण पढ़ाई जाए तो मैं इस निर्णय का स्वागत करूंगा। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के शराब बंदी पर कहा है कि ये अच्छी पहल है, लेकिन इससे शराब की अवैध बिक्री बढ़ी है। शराब बंदी से ज्यादातर अधिकारियों को ही फायदा हो रहा है और जहां तक गरीबों की बात है तो उनको इस मामले में नुकसान हो रहा है, उन्हें काफी ज्यादा दाम देना पड़ता है। उनका कहना है कि जिनका शराब बनाने का ही रोजगार है, उन्हें दूसरा रोजगार मिले और वे शराब से तौबा करें। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। मांझी का कहना है कि शराब बंदी के बाद लाखों लोग आधा 1 लीटर शराब के चलते जेल में बंद हैं। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, दोनों ही युवा नेता हैं और यदि एक फ्रंट पर काम करना चाहते हैं तो किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी अपने सरकार के काम काजों पर सवाल खड़े करते रहते हैं। अब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके द्वारा राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाने को लेकर गलत बताया था और मांझी को खरी खोटी भी सुनाई थी। भाजपा विधायक ने यहाँ तक कह दिया था कि मांझी अगर राम को नहीं मानते तो अपने नाम के साथ राक्षस क्यों नहीं जोड़ लेते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने जीतन राम मांझी से अपने बयान पर माफी मांगने तक की बात कही दी थी।